आज हमने एक नए चैप्टर या ज्योमेट्री के अगला हम उसके पार्ट्स यानी अगला पार्ट्स सर्कल के के अंतर्गत हम मिले हैं, जो कि क्लास 4 के लेवल्स के अगर बात करें तो ये पार्ट थर्ड है। यानी इससे पहले दो पार्ट्स हमने बनाया है। इन दोनों पार्ट्सों में अगर आपको लग रहा है कुछ त्रुटियाँ तो शायद कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए बात हम यानी अगला पार्ट थर्ड में चलते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, मैं बात करूँ ज्योमेट्री, आज हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा जो ज्योमेट्री है जो सर्कल चैप्टर से ली गई है। तो अगर आप पुराने हैं तो इसमें आप सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो आपके मिल सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना जो है सर्कल के बारे में कि पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, आपने सर्कल सभी ने, मेरे अंदाज से सर्कल सभी ने देखा होगा, जस्ट लाइक इस तरह से। इसे क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग चीज़ें दिखाई देते हैं। मान लेते हैं कि यह आपके पास बीचों बीच क्या होता है? केंद्र होती है। उसकी से समान दूरी पर बिल्कुल सब कुछ समान होता है। डैट इक्वल सर्कल। देखिए, सर्कल के लिए की गई है सेंटर पॉइंट इन द मिडल ऑफ द सर्कल विच इज एक्यूट, यानी आपको इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए सर्कल ऑफ पॉइंट। यहाँ से भाई साहब जो भी दूरी होगी वह बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगी? बराबर होगी, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। अब बात करें सर्कल के, तो बात करें देखिए, हम बात कर रहे थे इसमें आपको सेंटर में क्या, सेंटर किसको कहते हैं एक बार और देख लें। जैसे ये आप छोटा या बड़ा हो सकता है, ये बीच में, बिल्कुल बीच में कह सकते हो। तो यह जो होती है इसको सभी से, यानी यहाँ से दूरी जो होती है बिल्कुल बराबर, तो इसको, इस बीच वाले को हम लोग कहते हैं सेंटर कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और सेंटर से सरकम, ये बगल वाले को सरकमफ्रांसिस कहते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ से जो दूरी होती है सेंटर की, यह सारे इक्वल डिस्टेंस बराबर होती है। चले आगे बात करें। अब बात करते हैं रेडियस क्या होता है। रेडियस अगर बात करें तो हिंदी में से बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या, या आपको शॉर्ट फॉर्म में रेडियस बोला जाता है, यानी इसको प्लूरल फॉर्म होता है रेडी होता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ रेडियस, सबसे पहला द लाइन सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल्स। जैसे आप यहाँ आप इस फिगर्स में देख सकते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल्स है। तो यहाँ से लेके, यानी जो मिड पॉइंट होगी, इस मिड पॉइंट से लेके, यानी मध्य से, यहाँ से लेके सरकमफ्रांस तक के जो कुल दूरी होगी वह आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या यानी रेडियस कहलाएगी। यानी इसको हम ए मान लेते हैं या उसको बी मान लेते हैं। तो ए से बी तक की लंबाई जो होगी वह क्या कहलाएगी? आपको रेडियस कहलाएगी। इसमें आपको पूछा जा सकता है कुल एक सर्कल्स में कुल कितने रेडियस बनाए जा सकते हैं? तो यह आपको इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। चलिए मैं बात करूँ आगे चैप्टर्स की बात करूँ, डायमीटर्स क्या होता है। देखिए, डायमीटर्स क्या होता है, सबसे पहला हम एक सर्कल्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कल्स। यह आपके बीच वाले बिंदु होते हैं। बीच वाले बिंदु को अगर, यानी सरकमफ्रांसेस से कोई लाइन केंद्र को छूती हुई अगर दूसरे सरकमफ्रांसेस में अगर जाती है तो यह आपको कहलाता है डायमीटर। यानी लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, अगर वो आपको सेंटर से थ्रू ऑफ हो जाए with the end point of the circle us and call it diameter of the circles, and after all diameter जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। यानी अगर पूछा जाए, यानी d बराबर होता है 2 × r होता है, या 2r होता है। d बराबर क्या होता है? 2r होता है। d बराबर क्या होता है? 2r होता है। यानी डायमीटर के 2 गुना होता है, यानी आपको, सॉरी, रेडियस के 2 गुना डायमीटर्स होता है। चलिए आगे बात करते हैं डायमीटर्स के बाद। अब बात करते हैं यानी कोड क्या होता है, यानी जीवा क्या होती है। देखिए, सबसे पहला एक सर्कल्स बनाते हैं। एक सर्कल्स के अंतर्गत आपको सर्कल्स हुआ है। अब बात किया जा रहा है कि यानी
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल्स क्रोड। अगर देखिए यह आपके सेंटर्स होंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मान लें तो यह आपको ए बी हो सकता है, कोई एक और रेखा हो सकती है। नोट्स में आपको दिए गए हैं। डायमीटर जो होता है सबसे, यह भी एक तरह का कोड होता है, CHORD कोड होता है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है तो आपको याद रखना होगा डायमीटर होता है। सबसे बड़ा कोड क्या होता है? डायमीटर्स होता है। चलिए आफ्टर ऑल बात करें नेक्स्ट, सरकमफ्रांसेस क्या होती है। देखिए सरकमफ्रांसेस की मैं बात करूँ तो सरकमफ्रांसेस क्या होती है। देखिए सरकमफ्रांसेस अगर यहाँ बात करें तो यह मान लो कि सर्कल्स है। सर्कल के ये बाउंड्री जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सरकमफ्रांसेस कहलाता है। सर्कल का बाउंड्री जो कहलाता है, ये आपके बाउंड्री जो दिख रहे हैं यह आपको सरकमफ्रांसेस कहलाता है। यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए सरकमफ्रांसेस। एंड आफ्टर ऑल दूसरा बात करूँ तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली, यह लगभग 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर्स को होते हैं। अगर पूछा जा सकता है कितने टाइम्स अपने डायमीटर को होते हैं, यानी आपको 3 टाइम्स होते हैं। कितने टाइम्स होते हैं? 3 टाइम्स होते हैं। अब देखिए सरकमफ्रांसेस अगर पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन सरकमफ्रांसेस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ध्यान रखना होगा 2πr होता है या 3D होता है या आपको 2D होता, सॉरी यहाँ आपको, यहाँ जो 3 टाइम्स में बात किया गया और यहाँ के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो यह आपको πr जो होता है या आपको πd भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? πd भी लिख सकते हो, क्योंकि r जो होता है इसके दोना होता है। चलिए मैं बात करूँ आगे। अगर आगे सरकमफ्रांसेस अगर मैं बात करूं तो यह चैप्टर आके कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आफ्टर गिविंग योर फ्रेंड्स एंड सजेस्ट टू आवर योर कलीग्स। आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो तो शायद इसे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।